कंपनी ने किसानों का ध्यान रखते हुए अनाज का टैंक को बड़ा किया है और भूसे का टैंक को भी बड़ा किया है, ताकि बार बार रोकना नहीं पड़े ट्रैक्टर को और पूरा खेत का माल एक में आ जाए। देखिए आने कितना सारा माल इसके अंदर आ रहा है। गीला माल था पूरा 70 से 60% गीला माल था, उसको निकाला था। 60 से 70% गीला माल भी आपने निकाल दिया। यहाँ रुक गई है डोली, हाँ। फिर ये रिवर्स हो गई, जी जी, फिर ये पास वाला हो गया। यानी कि इसकी स्पीड अपनी इच्छा अनुसार कट। हाँ किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ टोंक जिले के सुमारिया गांव में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एनवीटी डुप्लेक्स मॉडल चल रहा है लाइव चने की फसल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा खेत मशीन चलती जा रही है, फसल निकालती, यानी कि इस मशीन से ये आपको प्रॉफिट होता है। किसान भाई, आपको पूरा खेत की फसल एक जगह इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे खेत में फसल बिक्री हुई, मशीन चलती जा रही है, फसल निकालते जा रहे हैं। अपने भाई बहन लेबर मजदूर इसके अंदर मार डाल। किसान भाइयों, ये आपका भूसा भी स्टोर करती है, अनाज भी स्टोर करती है। और हम आए किसान भाई के पास, तो ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मशीन कब ली थी, कौन कौन सी फसल निकाली है, क्या एवरेज है, भूसे टैंक का क्या एवरेज है, ट्रैक्टर कौन सा है, कितने एचपी का है, 1 घंटे का डीजल खपत कितना, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल की वीडियो में तक बने रहे। तो सर जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना नाम गाँव पता बता दीजिए। मेरा नाम खुशराम चौधरी है और गांव सुमारिया है। और ये मशीन मैंने पिछले 20-25 दिन पहले ली थी। मशीन कहाँ से ली थी आपने? ये राम एग्रो के एग्री से ली थी। राम एग्रो इंडस्ट्रीज के एग्री से आपने ये मशीन ली थी और 25 दिन से आप चला रहे हो। फसल कौन कौन सी निकाली है अभी तक आप? इससे सरसों, चना और गेहूं निकाला है। गेहूं भी निकाल लिया, सरसों भी निकाल लिया, चना भी निकाल लिया। अब ट्रैक्टर की बात करें तो फार्म ट्रैक 45 ट्रैक्टर है। तो कितने एचपी का ट्रैक्टर है? ये अपना 50 एचपी का ट्रैक्टर है। 50 एचपी का ट्रैक्टर है। हाँ। और तो आप सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये दीजिए कि डीजल 1 घंटे में जो आपका 50 एचपी ट्रैक्टर है वो कितना ले रहा है? 1 घंटे में आप मान के चलो 3 से 4 लीटर के पास में ले रहा है। और 1 घंटे में काम कितना निकाल देता है? 1 घंटे के अंदर ये 1 से 1.5 ट्रॉली, 2 ट्रॉली मान के चलो आप। 2 ट्रॉली? यहाँ पे तो दो ट्रॉली मान के चलो आप। और मतलब 1 घंटे के अंदर कितना क्विंटल माल निकाल रहा है अभी चने की बात करें तो? 1 घंटे के अंदर ये 18 से 20 क्विंटल के समथिंग माल निकाल रहा है। अभी 18 से 20 क्विंटल के लगभग। अपनी लेबर की बचत हुई है, जिससे कि पूरे खेत का भूसा एक जगह अपनी फसल इकट्ठी कर लेना पड़े। हाँ, इसमें समय की बचत हुई है और भूसा का भी स्टॉक हो गया, साथ में अनाज का स्टॉक हो गया और लेबर का जो खर्चा वो बचा है इससे। और सरसों में रिजल्ट किस प्रकार है? सरसों में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सरसों को कटाई के बाद में इकट्ठा करने की वो नौबत थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है और समय की बचत हो गई। और सरसों जल्दी सूख गई, देर के अंदर सरसों थोड़ी सी लेट सूखती थी, तो इस वजह से मौसम खराब, मौसम का भी इफेक्ट पड़ता था, तो इस वजह से जल्दी से काम निकल गया। काम भी जल्दी हो रही है, काम भी जल्दी हो रहा है, पैसों की भी बचत हो रही है। हाँ, पैसों अब आप की बचत है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपको सरकारी सब्सिडी भी मिली है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पे सब्सिडी है। कितने लाख रुपए मिली आपको? इसके अंदर ओबीसी है और तो इसमें 1,80,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। दाना उठाने जैसी दिक्कत तो नहीं आती? दाना उठाने जैसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओढ़ने जैसी दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ता है? ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड नहीं है, लोड फ्री चलती है। इसकी पीछे वाले जो ड्रम की, इसकी क्या कैपेसिटी है, कितना? इससे आप 2.5 से 3 बीघे का भूसा स्टोर कर सकते हो आप। 2.5 से 3 बीघे का भूसा स्टॉक हो जाता है। और अनाज टैंक की बात करें तो? अनाज टैंक के अंदर आप 15 से 16 बोरी स्टॉक होता है इसके, यानी कि 15 से 16 क्विंटल हो जाता है। ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चलता है? ट्रैक्टर इस पे चलता है अपना 13 से 14 आरपीएम पे चलता है। और आप दिन में कितने घंटे मशीन चलाते हो? दिन में ये 24 घंटे चलती है, अभी सीजन का काम है तो रुकती नहीं है बिल्कुल। फिर भी कोई मेंटेनेंस तो नहीं है? कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस फ्री चलती है। अब मशीन के फीचर्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये फैन, अगर खेत में लेना तो इस फैन को खोल दो तो खेत में घुस आ जाएगा। ये उनका रिटर्न पाइप हो गया, जो डूलियाँ उलियाँ आती है, तो इसमें तो दाना बोर्ड जैसी दिक्कत नहीं आती है? नहीं आती दिक्कत। 3 व्हील के अंदर मिलती है। हाँ, डबल टायर बीकेटी के ओरिजिनल टायर है। बीकेटी कंपनी के ओरिजिनल टायर इसमें मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी डोली है, जैसे कि आप ये अभी स्लो चल रही है। यानी कि ये अभी स्लो चल रही है। हाँ, कितनी स्पीड है इसके अंदर? अभी इसके अंदर 4 गियर है इसके अंदर। अच्छा, यानी कि दोनों के अंदर स्लो और फिर फास्ट हो गया, रिवर्स हो गया और एक ये चलती मशीन में करना पड़ता है, रोड के करना नहीं, चलती मशीन में होता है। यहाँ पे देखो यार, यहाँ रुक गई है डोली, हाँ। फिर ये रिवर्स हो गई, जी जी। फिर ये फास्ट वाला हो गया।
यानी कि इसकी स्पीड अपनी इच्छा अनुसार कट हाँ इस हैंडल के माध्यम से वापिस हाँ। आप पहले जो चल रही थी उस पे चलाइए, ये यहाँ पे रिवर्स हो गई, ये यहाँ पे और ये भी स्लो चल रही यानी है। कि बीच में रिवर्स होती है, फिर आगे स्पीड ज्यादा और कम हाँ वो अपनी इच्छा अनुसार। डोली की गहराई ज्यादा होने से अच्छी तरीके से हाँ, ट्रॉली की गहराई ज्यादा होने के कारण माल ज्यादा अंदर लेता है और बिखरता भी नहीं है इसे। और ये इसमें ये खोलने वाला सिस्टम हैंडल यहाँ पर ये मिलता है, ऑटोमेटिक है इसके अंदर। जो ऑटोमेटिक है। हाँ, इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और अनलॉक हो जाता है। जैसे इसको ऊपर करेंगे तो हाँ। ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये अभी नया एडवांस है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये वापस अनलॉक लॉक का सिस्टम है। और ये जो गीला माल निकालते हैं तो उससे हाँ, मुझे हाँ। जिससे दिक्कत आती है तो इसको ओपन कर दें। ये थ्रेसर को खाली करने का है, जैसे ज्यादा लोड आने पे इसको ऊपर करने के बाद में थ्रेसर फ्री हो जाता है। गीला माल भी निकाला है कभी थोड़ा बहुत? हाँ, निकाला ना। अभी इस केस में यहाँ पे गीला माल था पूरा, 70 से 60% गीला माल था, उसको निकाला था। 60 से 70% गीला माल भी आपने हाँ, निकाल दिया। निकाला है। इसके माध्यम से ट्रक के आरपीएम कम ज्यादा हो जाते हैं। हाँ ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम है। हाँ ये डबल व्हील पीछे एक व्हील आगे मिलता है। तो किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं चने की फसल हो रही है, देखिए चने की फसल की सफाई देखिए और कितनी ज्यादा, और ये देखिए फिनिशिंग देखिए किसी प्रकार का दाना बोर्ड नहीं रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए और ये देखिए स्पीड देखिए आने की, कितना सारा माल इसके अंदर आ रहा है। ये आपका इन्वेस्टर हो गया जो माल को ऊपर लेकर जाएगा। किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि अगर कोई किसान भाई आपकी जानकारी सुनकर, आपका वीडियो देखकर अगर ये मशीन लेने की सोचता है आने वाले साल में कुछ दिनों में, तो मशीन का रिजल्ट किस प्रकार रहेगा? मशीन का रिजल्ट बहुत अच्छा है और हमारे तो गांव में अधिकतम यही कंपनी की मशीन चलती है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये ट्रैक्टर पे भी लोड नहीं देती है और इसकी जो माल निकालने की क्षमता है वो भी ज़्यादा है अदर मशीनों से। और इसके अंदर कंपनी ने किसानों का ध्यान रखते हुए अनाज का टैंक को बड़ा किया है और भूसे के टैंक को भी बड़ा किया है, ताकि बार बार रोकना नहीं पड़े ट्रैक्टर को और पूरा खेत का माल एक में आ जाए और बार बार ट्रैक्टर को रोकने के लिए कोई यानी कि समय की बचत हुई है। हाँ, समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इसके अंदर। तो किसान भाइयों हमने इस एनवीटी डुप्लेक्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसान भाई को बेहतरीन जानकारी दी। बाकी जानकारी आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं एनवीटी 63 जो कि अपने एलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस एनवीटी डुप्लेक्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार मिलेगी, कितना लोन हो जाएगा किसान भाई के, लोन पे मिल जाएगी, नजदीकी डीलर के बारे में भी आप इससे मालूम कर सकते हो। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं चलता फिरता थ्रेसर है, पूरे खेत की फसल इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देती है केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर किसान भाई। तो किसान भाइयों इसमें आपको ये प्रॉफिट मिलता है, भुट्टा भी स्टॉक होता है, अनाज भी स्टॉक होता है, ओगर भी आपको ऑटोमेटिक मिलता है, आगे आपको सीटी मिलती है, इसमें आपको ए टैंक भी मिलता है। तो किसान भाई बाकी जानकारी मोबाइल स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और शानदार कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।